अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये काव्या जितना नॉर्मल दिखा रही है अब खुद को, उतनी नॉर्मल वो है नहीं। वो अपने इमोशंस दबाने की कोशिश कर रही है, अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही है। अंदर से उसे दर्द बहुत हो रहा है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ काव्या पे बहुत गहरा असर पड़ा होगा। तू सच में बहुत समझदार है। तेरी बहन ने कुछ कहा नहीं और तू अपने आप ही सब कुछ समझ गया। ये होता है असली भाई बहन का रिश्ता। सच कहा तूने। वरुण नाम का तूफान तो गुजर गया, लेकिन काव्या के दिल पे उसका असर अब भी है। काव्या को थोड़ा सा वक्त लगेगा ठीक होने में, लेकिन कोई ना, हम सब है ना उसे संभालने के लिए। मुझे तो काव्या की भविष्य की बहुत चिंता है। उसे बहुत गहरा सदमा लगा है। वरुण पे कितना विश्वास करती थी वो, उसका विश्वास टूट गया है। अब वो किसी पे भी विश्वास नहीं करेगी। विश्वास करने के लिए उसे बहुत साल लग जाएंगे पुत्र। ठीक कह रही हो माँ। एनीवे माँ, मैं ना कल सुबह इंस्पेक्टर से मिलने जाऊंगा। क्यों? वरुण के लिए नहीं माँ, उस पृथ्वी और शर्लिन के लिए। हाँ भाई, आपको डेफिनेटली कंप्लेन करनी चाहिए। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ, इतने साल हो गए और पृथ्वी शर्लिन अब तक हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बेटे को ट्रेन किया, यहाँ पे आके काव्या के साथ सगाई करे, उससे शादी करे। पता नहीं अब आगे क्या प्लान किया होगा उन सब ने। हाँ बहन, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ उनके खिलाफ एनसी लिखवाने के लिए। हाँ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि वरुण चुप नहीं बैठेगा। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। बहुत ही मनहूस दिन था जब वो शर्लिन हमारे घर में आई। आज तक पीछा ही नहीं छोड़ रही। ऋषभ की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और उसका बेटा हमारी काव्या की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। डोंट वरी दादी, मेरे होते हुए काव्या की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे ना तो आंखें नोच लूंगा उसकी। काव्या पे एक आज भी आने नहीं दूंगा। मेरे रहते हुए काव्या को कोई छू भी नहीं सकता है। मैं ये बॉटल्स लेके जाती हूँ। हाँ, मैं भी आ रही हूँ। ओके, आ जाओ। ओ, मोहित के लिए भी तो लेना पड़ेगा। मुझे जाना है, रास्ता दो। रास्ता? That's funny. रास्ते जोड़ते जोड़ते तुमने मेरी फैमिली के साथ किसी रिश्ते जोड़ लिए ना। So strange. वैसे मेरी पूरी फैमिली ने तो तुम्हें थैंक यू तो बहुत बोला होगा, है ना? हाँ, लेकिन अपनों को थैंक यू कहना सुनना, ये कैसी बात हुई? और तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं अजीब बिहेव नहीं कर रहा हूँ, और तुमने किसके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, किसकी हेल्प की, किसकी नहीं की, इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल। मैं तुमसे थैंक यू बिल्कुल नहीं कहूंगा। थैंक यू? तुमसे थैंक यू तो क्या, मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। पर मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। आई एक्सपेक्ट यू टू बिहेव विद मी। मुझसे तमीज से बात करो, मुझसे बदतमीजी मत करो, ओके? और सबसे ज्यादा मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरी बहन को प्रॉब्लम्स में ना डालो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? Why is it always you, बल्कि हर बार तुम्हारे आसपास जो भी होता है वो प्रॉब्लम्स में कैसे पड़ जाता है? हाउ? तुम ड्रंक हो, तुमने पी रखी है, इसीलिए बेटर ये होगा कि तुम ना मुझसे बात मत करो, मुझे जाने दो, हटो यहाँ से। थैंक यू नहीं बोल सकते? कम से कम सॉरी तो बोल दो। तुम्हारी वजह से सारी बॉटल्स नीचे गिर गई। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, तमीज से बात करो मुझसे। गलती किया है तुमने, सॉरी नहीं बोलोगे? सॉरी तो बनता है, बोलो सॉरी। सॉरी? किस बात का सॉरी? हाँ,
ये सॉरी, थैंक यू, ये वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में वर्ड्स नहीं है, इमोशंस है। और मैं ना एक इमोशनलेस फूल भी नहीं हूँ, तो प्लीज मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखो तुम। तो तुम्हारे लिए ना अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने आओ ही मत, दिखो ही मत, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में तुम जैसे लड़कों के लिए कोई जगह नहीं है। शौर्य, ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डेंजर बन सकती है। मॉम, बल्कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शौर्य, यू आर मिस्टेकन। यूजुअली देखो, लड़कियां तुमसे डरती हैं या फिर तुमसे इम्प्रेस रहती हैं, लेकिन ये ना ही तुम्हारी पोजीशन या तुम्हारे क्लास या तुम्हारे पैसों से डरती है और ना ही ये तुम्हें रिस्पेक्ट करती है। सो जस्ट अंडरस्टैंड, ये तुम्हारे लिए ना एक बहुत बड़ा डेंजर बन सकती है। शी इज नॉट मनी माइंडेड, शी हैज प्रिंसिपल, शी हैज वैल्यूज, शी हैज मोरल्स। तो उसकी वजह से ये तुम्हें रिस्पेक्ट ही नहीं करती, ये तुम्हें कुछ मानती ही नहीं है। यू आर गुड फॉर नथिंग फॉर हर, पर ये रिस्पेक्ट करती है। और किसकी रिस्पेक्ट करती है? राजवीर की रिस्पेक्ट करती है। मुझे लगता है इस घर में जो आज राजवीर की पोजीशन है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये पलकी रिस्पॉन्सिबल है। राजवीर सबकी नजरों में उठता जा रहा है, उसकी वजह ये पलकी है, बिकॉज वो इसको इतना रिस्पेक्ट करती है, इतना सपोर्ट करती है। तो शौर्य, समझने की कोशिश करो, ये पलकी तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़ा डेंजर बन सकती है। ये तुम्हें लेट डाउन कर सकती है, तुम्हें बहुत हार्म पहुंचा सकती है, सबकी नजरों से गिरा सकती है, तुम्हारा बहुत बुरा कर सकती है ये। यू अंडरस्टैंडिंग मी? हाँ, रिलैक्स। मुझे लगता है आप पलकी से कुछ ज्यादा ही डर रही हैं। आई मीन, शी इज जस्ट नॉर्मल गर्ल। वो आपका और मेरा क्या ही बिगाड़ेगी? शौर्य बिगाड़ सकती है। सी, पलकी इज इम्पोर्टेंट टू राजवीर एंड राजवीर इज इम्पोर्टेंट टू करण। पलकी राजवीर की फियांसी है, तो ऑब्वियसली वो करण की गुड बुक्स में है, तो जैसा वो कहेगी वैसा होगा। देखो, मेरा काम था तुम्हें वार्न करना, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। See you later, Mom. Okay, I'll see you then. और सुन, बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा बेब्स, ओके? यार, तूने इतने साल दिए हैं इस घर को, सारे लूथरास को तूने संभाला है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि तूने अपनी पूरी लाइफ इस घर को दी है, अपने लाइफ का वैल्यूएबल टाइम तूने इनके लिए स्पेंड किया है, तो तेरे साथ बुरा क्यों होगा? पता। और फिर भी अगर तुझे लगे ना कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर तू लो फील करे, तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना। आई एम जस्ट अ कॉल अवे, यू नो दैट राइट? प्रॉमिस मी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तू मुझे कॉल करेगी। I promise, I'll call you. चल, अब मैं निकलती हूँ, एंड यू प्लीज टेक केयर। हाँ सनी, नहीं यार, यू नो व्हाट, मैं नहीं आऊंगा। एक्चुअली I'll come, I'll see you there. क्या बोल रहा था सनी? कहाँ जाने की बात कर रहे हो? कुछ नहीं, वो एक फ्रेंड की बैचलरेट है एंड दे वर इनवाइटिंग मी, बट मुझे जाना नहीं था। बट देन आई रियलाइज कि आज रात का प्लान है एंड आई हैव द टाइम, तो आई कैन मैनेज। पर ये अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सो आई सी यू। राजवीर, आज गाड़ी तुम चलाओ। ओके, श्योर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। रुक जाओ, पता तुम में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो मुझ में भी। सच कह रहा हूं, तुम बिल्कुल डुप्लीकेट हो मेरे। या यूं कह लो कि दूसरे करण। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।